अस्सलामुअलैकुम जी। आज का वीलॉग जो है वो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि जर्मनी में घर किस तरह के होते हैं, लोग किस तरह रहते हैं और इस तरह कुछ लोग जानना चाहते हैं। तो इस वीलॉग में जो है वो हम आपको शो अप करेंगे कि किस तरह जो है वो लोग यहाँ पे रहते हैं, घरों का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और आजकल आप देख सकते हैं ख़ज़ां का मौसम है और हर तरफ आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं और दरख्त जो हैं उनकी सूरत हाल आप पीछे देख सकते हैं। ये देखें जी, मैं बाहर गली में आ गया हूँ। इस तरह जी यहाँ पे एक तो जर्मनी में ये आपको इस तरह की ट्रैफिक शील्ड जो हैं ये बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं और इनको फॉलो भी करना पड़ता है, वरना जी आपको फिर यहाँ पे जुर्माना हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे पार्किंग है, ये अभी तो आपको नज़र आ रही है क्योंकि दिन का टाइम है, काफ़ी पार्किंग है। लेकिन जो ही शाम के 4-5 बजे का टाइम होता है, शाम होने लगती है, लोग कामों से वापस आते हैं, तो फिर ये सारी पार्किंग जो है वो फुल हो जाती है, पार्किंग नहीं मिलती। तो ये आपको पीछे नज़र आ रहे हैं सारे घर, ये बेसिकली सारे जो है वो 3 मंजिल घर हैं, यानी कि 3 जो हैं वो इसकी पोर्शंस हैं इन घरों के। और यहाँ पे ये कानून में ये भी है कि जो भी बंदा बिल्डिंग बनाता है जिसने आगे रेंट पे देनी होती है, अगर वो 4 मंजिल से ज़्यादा है तो फिर उसको उसमें जो है वो लिफ्ट लगानी पड़ती है। अगर उससे कम है तो लिफ्ट के बगैर भी वो काम चल जाता है। तो मौसम काफ़ी दिनों के बाद जी आज धूप निकली है, काफ़ी अच्छा मौसम है। तो मैंने सोचा चलें इसी बहाने एक वीलॉग बनाते हैं, सैर भी हो जाती है और आपको कुछ दिखाते भी हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ गलियों में देखें कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे का अपना घर तो नहीं है कि हर बंदा अपनी गाड़ी जो है अपने गराज में पार्क करे। तो बाहर गलियों में ही गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं, हर तरफ पार्क हुई। तो ये जी घर जो हैं वो इस तरह होते हैं, ऊपर से छत इनके, क्योंकि जब बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो बर्फ़ ऊपर से फिर नीचे आ जाती है पिघल के। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर भी है। बर्फ़ अब उतनी तो नहीं पड़ती नॉर्मल अब, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे इस तरह का है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको ये भी एक उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जानना कि जो जिस मुल्क में रह रहा है वहाँ पे उनका लिविंग स्टाइल कैसा है। तो यहाँ जर्मनी में आप देख लें दिन का टाइम है और कितनी खामोशी है, कोई इतने लोग ऐसे नहीं आपको नज़र आ रहे होते जैसे नॉर्मल होता है। बाहर लोग जो हैं वो घूम रहे होते हैं, दरवाज़ों पे खड़े होते हैं, जैसे हमारे कंट्री में होता है, पाकिस्तान में लोग जो हैं वो इधर उधर चल रहे होते हैं, रश होता है, शोर होता है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। और इसी वजह से बाज़ लोग जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं यार कितने आ गए हैं, कितने ना बंदा ना बंदे ज़ात, इन्नी खामोशी है। नहीं जी, बाहर का मंज़र तो ऐसे ही है जैसे नॉर्मल होता है हर जगह। बाहर उस तरह ही है, सारा ज़मीनें हैं और आजकल जो फसल है वो गंदम की लगी हुई है। और दरख्त जो हैं उनका आप कलर देख सकते हैं, जो है ऑटम सीज़न की वजह से हर चीज़ जो है वो पीला कलर हो गया हुआ है, पत्तों का सूखे हुए हैं। और जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे ये सारा इलाका जो है ये पहाड़ी इलाका ही है, सामने ये पहाड़ हैं। तो इंशाल्लाह किसी दिन मौसम अच्छा हो तो इधर जाके भी आपको सारा व्यू दिखाएंगे। बेसिकली हमारे लिए तो ये एक बड़ा अच्छा एक खूबसूरत तस्वीर बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए एक मंज़र होता है। दरख्तों के कलर जो हैं वो इस तरह पत्तों के हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये इन पत्तों की ज़िंदगी के आखिरी दिन होते हैं। तो ये पत्ते जो हैं वो दरख्तों से झड़ जाते हैं और उसके बाद नए पत्ते जो हैं जब मौसम बहार आती है तो इनकी जगह
वो पत्ते ले लेते हैं जो नए पत्ते होते हैं। नए जब हरियाली का वक्त आता है, मौसम आता है, तो ये बेसिकली लाइक ऐसे ही है जैसे इंसान की ज़िंदगी में होता है। हमारे बाप दादे जो हैं वो जब दुनिया से जाते हैं, फिर हम उनकी जगह संभाल लेते हैं, फिर अब हमारे बाद हमारी औलाद। तो ये भी एक किस्म का हमारे लिए एक लेसन है कि कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, हर चीज़ को ज़वाल है। वैसे जी ये गन्नम की जो फसल होती है ये काफ़ी ताकतवर फसल होती है, क्योंकि आगे जब ये दिसंबर में यहाँ पे मौसम ज़्यादा सर्द हो जाता है, बर्फ़बारी होती है दिसंबर का महीना, उसके बाद जनवरी फरवरी का जो महीना होता है इसमें काफ़ी बर्फ़बारी होती है। तो जो गन्नम की फसल है एक लिहाज से देखा जाए तो वो बिल्कुल बर्फ़ के नीचे दब जाती है, लेकिन जब मार्च का महीना होता है, नॉर्मल मौसम होता है, बर्फ़ पिघलती है तो नीचे से फिर जी ये फसल निकल आती है और इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता ठंड से। नॉर्मल देखा जाए तो बर्फ़ जब पड़ती है, कोई चीज़ नीचे दब जाती है तो ठंड से वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये फसल जो है ये काफ़ी ताकतवर फसल है। तो देखिए जी कितना पुरसकून बाहर माहौल है और अच्छा मौसम है आज। घर तो जी आपने देख ली हैं, बेसिकली घर इस तरह के ही हैं जर्मनी में, वो मैं चाहे आपको 10-15 मिनट भी वीडियो में दिखाऊं सारे तो वो सेम ही होंगे। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जर्मनी में आप किसी भी शहर में चले जाएं तो आपको ऐसे ही लगता है यार मैं शायद अपने शहर में ही हूँ, मतलब सेम उसी तरह घर हैं, सारे स्ट्रक्चर सबका सेम है। और पाकिस्तान की तरह नहीं है हमारे, मतलब मोस्टली वहाँ पे आपने देखा होगा जैसे छोटा सा एक गाँव है तो वहाँ पे 20 शॉप्स बनी होती हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है कि किसी के हिस्से कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे मोस्टली आपको इनके जो मेन स्टोर होते हैं वो हर जगह नज़र आते हैं, लाइक जैसे लीडल है, स्टोर का नाम अल्डी है, रेवे है, फैनी है, मतलब ये कुछ खास स्टोर हैं और भी कुछ हैं। तो नॉर्मल जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी होते हैं वो भी चंद कहीं कहीं होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक इस तरीके का आ रहा है, ऐसे नहीं है। पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा होगा कि भाई कहीं पे कोई मैरिज हॉल बनाता है, मार्की बनाता है, पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस शुरू करता है तो सारे शुरू हो जाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी की वजह है पाकिस्तान में, हुकूमती नाकामी मैं ऐसे कह सकता हूँ। एक यानी कि जो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे होनी चाहिए बंदे की वो गलत हो जाती है। अगर एक रोड पे 10 मैरिज हॉल बन जाएंगे तो भाई वो इतनी बिल्डिंग पे खर्चा आया है वो सारा नुकसान में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको सेम सारा नज़र आएगा। इसलिए बेसिकली काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि हमें दिखाएं जी जर्मनी में घर किस तरह के होते हैं और इस तरह कुछ, तो ये मैंने आपको वीडियो में दिखाया, यही है भाई सारा कुछ यहाँ पे। और एक नाम होता है हर मुल्क का, शाम होता है बंदे को यार USA जाऊँ, जर्मनी जाऊँ, UK जाऊँ, तो भाई यहाँ पे यही है, छोटे छोटे घर हैं। तो बाकी इनकम के लिहाज से ठीक है और हालात के लिहाज से गुड है, ठीक है सारा कुछ। लेकिन हर कंट्री में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग जो हैं जब उन्हें हम ये कहते हैं कि जी हम यहाँ जर्मनी में रह रहे हैं, या कोई फ्रांस रह रहा है, कोई UK रह रहा है, कोई कनाडा, कोई अमेरिका रह रहा है, तो वो कहते हैं जी भाई आप हमसे ज़्यादा कमाते हैं। तो हमारे जो अखराजात होते हैं ना वो भी आप देखें ना कितने ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में तो जी आप जितने कमाते हैं मोस्टली जो है, अगर किसी का घर अपना है तो यहाँ पे अब हम जो लोग होते हैं मोस्टली हर किसी का अपना घर नहीं होता। तो अब मैं अपनी आपको जैसे एक्सपीरियंस का है मैं शेयर करता हूँ। अब मैं सिर्फ गैस का जो कि
पानी जो गर्म होता है, जो आपके हीटर हाईसून चलते हैं, उसका जो आप मंथली देते हैं, बिजली का देते हैं प्लस घर का, वो मिला के मेरा 1100-1200 यूरो बनता है सिर्फ वो वाला। अब आप सोचें वो एक अच्छी खासी अमाउंट है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे एक नॉर्मल, मैं अगर काम कर रहा हूँ जो नया आता है, तो वो काट कटा के टैक्स उसकी 1600, 1700 यूरो से ज़्यादा पे नहीं निकलती। तो अगर आपका 1200 यूरो आपका ये सारा निकल रहा है, इसके अलावा टेलीफोन के अखराजात और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जिसमें गाड़ी के अखराजात हैं, आपको खाने के लेते हैं, तो फिर वो आप देखें, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारा सिस्टम चलता है, हम जो कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कोई सेव कर रहे होते हैं। जो कारोबार करता है वही सेव कर पाता है। ये जी मेरे घर के करीब एक स्पोर्ट्स हॉल और जिम बना हुआ है। ये भी काफ़ी अच्छा होता है जब आपके घर के करीब भी इस तरह का कुछ स्पोर्ट्स हॉल हो और जिम वगैरह हो, तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहती है। और मेरा जो शहर है ये बेसिकली फ्रैंकफर्ट के बिल्कुल करीब है, और लाइक ऐसे जैसे गाँव ही है, कस्बा है। तो ये देखें जी, काफ़ी अच्छा आज मौसम है, आपको पहाड़ भी पीछे काफ़ी वाज़ह नज़र आ रहे हैं सारे। तो ये जी मैं घर की तरफ वापस जा रहा हूँ, सैर मुकम्मल हो गई है, साथ साथ आपको कुछ दिखा भी दिया है। आज का जी व्लॉग ख़त्म करते हैं। बेसिकली थोड़ा सा आपको दिखाना था घर यहाँ पे किस तरह के हैं, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बाहर का मंजर भी आपको दिखा दिया है। इसी बहाने थोड़ी सैर भी हो गई है। तो ये जी यहाँ पे लिविंग स्टाइल है, और इन शॉर्ट मैं तो कहता हूँ जितने यूरोपियन लोग हैं, मोस्टली ये जर्मनी के हैं, फ्रांस के हैं, जो भी, ये सारे जी वर्कर लोग हैं। ये शाही कौम नहीं है बैठ के और 5-5 मुलाजम रखे हुए हैं और काम करवा रहे हैं। तो ये बेसिकली वर्कर लोग हैं, और यहाँ पे आपको वर्कर बनना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे काम किसी से करवाना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये देखें जी, एंड तो व्हीला कर रहा हूँ, ये पीछे देखें छोटा सा ये भी बना हुआ है। ये मतलब इस तरह हर जगह ये इस चीज़ की ज़रूरत है हमें पाकिस्तान में, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में आगे आएँ। इस तरह के ग्राउंड हों, हमारे ग्राउंड होते हैं वहाँ पे लोग उसको फसल के लिए ज़मीन को इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई भी देने के लिए तैयार नहीं होता। तो अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट किसी व्लॉग में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।